हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संकर यौगिकों के प्रकाशिक समावयवी लिखिए। हमें यौगिक दे रखा है COCl2 की होल ट्वाइस प्लस। ये एक आयन है और उपसहसंयोजक आयन है और इसके हमें प्रकाशिक समावयवी बनाने हैं। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि प्रकाशिक समावयविता, प्रकाशिक समावयवी का बनना। किस तरीके से प्रकाशिक समावयवी बनाते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। हमें जो यौगिक दे रखा है वो है COCl2 की होल ट्वाइस। हम ये बात तो जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो याद रखना है कि ये अष्टफलकीय यौगिकों के अंदर जिनमें एक कम से कम द्विदंतुक लिगेंड होनी चाहिए, द्विदंतु लिगेंड उपस्थित होती है, उनके अंदर प्रकाशिक समावयवता उपस्थित होती है। और प्रकाशिक समावयवता के लिए मुख्य शर्त क्या होनी चाहिए? अणु असममित होना चाहिए। अणु असममित होना चाहिए और जिनमें असममितता होती है वही प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। तो इसके दो ज्यामितीय समावयवी बनते हैं और दो ज्यामितीय समावयवी में एक समकक्ष रूप होता है और एक विपक्ष रूप होता है। तो हम दोनों ही बना लेते हैं। तो ये हमारा है कोबाल्ट और इस कोबाल्ट से इस तरीके से 4 बंधों से, और यहाँ पर कुल 6 बंध होते हैं और 6 बंधों से जब हम लिगेंडों को जोड़ते हैं तो कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं कि ये हमारा Cl जो है वो पास पास की स्थिति पर है और ये दो द्विदंतुक लिगेंड जो है वो पास पास वाली स्थिति से जब जुड़ते हैं En और En, तो ये हमारा हो जाता है समकक्ष रूप। ठीक है, ये हमारा समकक्ष रूप हो जाता है। ऐसे ही अगर हम कोबाल्ट के साथ में जब समान प्रकार की लिगेंडों को भिन्न भिन्न तरीके से जोड़ते हैं या विपरीत दिशा में जोड़ी जाती है तब एक विपक्ष रूप बनता है। तो विपक्ष रूप भी बना लेते हैं इसका। और विपक्ष रूप कैसे बनेगा? एक Cl इधर जुड़ा हुआ है तो बिल्कुल विपरीत दिशा में Cl इधर जुड़ जाए और En जो है एक इधर जुड़ा हुआ है तो इन दो बंधों से एक एथिलीन डाइअमीन यहाँ भी जुड़ जाए। तो जब इस तरह की विपक्ष रूप होता है तो इनके अंदर विपक्ष रूप में एक सममिति का तल विद्यमान है। सममिति का तल जो है वो विद्यमान है। अगर इस अणु को इस Cl के सापेक्ष काटा जाएगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, वो एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रहा है। तो सममिति का तल होने के कारण ये क्या है? ये सममित अणु है और सममित अणु होने के कारण ये क्या करता है? प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। ठीक है, तो कौन सा दर्शाएगा? समकक्ष रूप दर्शाएगा और समकक्ष रूप प्रकाशिक समावयवता जब दर्शाता है तो हम इसके प्रकाशिक समावयवी किस तरीके से बनाते हैं? हमारे पास फिर से बना लेते हैं। ये हमारा कोबाल्ट है, इससे 6 बंधों से इस तरीके से लिगेंडे जुड़ी हुई है। यहाँ पर En जुड़ा हुआ है और इन दो के पास में भी En जुड़ा हुआ है। इधर Cl है, इधर भी Cl है। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब लेंगे तो हमारे पास ये कोबाल्ट है, केंद्रीय परमाणु, और जो पास वाली लिगेंड है वो पास दिखेंगी, दूर वाली लिगेंड दूर दिखेंगी। तो En जो है पास वाली वो इन दो बंधों के बीच में यहाँ दिखेगी, Cl जो है वो यहाँ दिखेगी और दूसरा En जो है वो इन दो बंधों के बीच में यहाँ दिखेगा। तो अगर ये डी रूप है, एक डी रूप है तो दूसरा क्या होगा? एल होगा। यानी कि एक प्रकाश के तल को अगर दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है तो दूसरा वामावर्त दिशा में घुमाएगा। तो ये इसके ऊपर आवेश किस तरह का है? प्लस आवेश है। तो हम यहाँ पर इनके ऊपर प्लस आवेश भी जरूरी है लिखना। ये हमने प्लस आवेश भी दर्शा दिया है सभी के ऊपर। ठीक है ना, इस तरीके से या इस तरीके से भी हम इस पर प्लस आवेश दर्शा सकते हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।